ईरानी सदर के दौरे में पाक ईरान ताल्लुकात के नए दौर का आगाज। दोनों ममालिक का तिजारती हजम 10 अरब डॉलर तक बढ़ाने पर इत्तेफाक। मुश्तरका इक़्तिसादी जोन बनाने का भी मुआहिदा। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशें की जाएंगी। ईरानी अवाम ने पाबंदियों को मौक़े में बदलकर तरक्की की। पाकिस्तान ने मुश्तरका मजहबी रिश्ते कोई तोड़ नहीं सकता। डॉक्टर इब्राहिम रईसी की गुफ्तगू। सदियों पर मुहित रिश्तों और दोस्ती को तरक्की और खुशहाली के समंदर में बदलने शहबाज शरीफ का अज़्म। पाक ईरान दोस्ती जिंदाबाद का नारा लगा दिया। पाकिस्तान और ईरान का गजा में फौरी जंग का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा नाअहल सलामती काउंसिल इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो गई। ईरानी सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी का फ़लस्तीनियों से यकजहती पर पाकिस्तानी कौम को सलाम। हजारों फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा करारदादों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गजा में इस्राईली मज़ालिम पर ईरान का मौक़िफ़ मजबूत करार दे दिया। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर ईरानी सदर को गार्ड ऑफ ऑनर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इब्राहिम रईसी के दरमियान 1-on-1 मुलाकात। वफूद की सतह पर भी तबादला ख्याल। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत की गई। पाकिस्तान आमद पर भी ईरानी सदर और वक्त के अरकान का पुरतपाक खैर मकदम। ईरानी सदर की सदर आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी कल लाहौर और कराची का दौरा करेंगे। आला सतह के ईरानी वफ़द के दौरों के बाइस दोनों बड़े शहरों में आम तातील का ऐलान। सरकारी और निजी दफातर के साथ तालीमी इदारे भी बंद रहेंगे। दौरा तो बड़ा खुशाइंद है। अच्छी बात है कि हम अपने मफादात की तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं और मैं उम्मीद रखता हूँ कि हम इसको आगे बढ़ाएंगे और खौफ तारी नहीं होगा। तज्ज़ियाकारों ने ईरानी सदर का दौरे पाकिस्तान के लिए खुशाइन करार दे दिया। मुशाहिद हुसैन सैयद का हुकूमत को हर किस्म का दबाव मुस्तरद करने का मशवरा। हुमा वक़ाई ने भी ईरानी सदर के दौरे के दूररस असरात की हामी। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ 4 रोज़ा निजी दौरे पर आज चीन रवाना होंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार भी हमरा होंगे। ली की काई चीन में निजी और सियासी मुलाकातें करेंगे। मुल्क भर में 21 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब का मैदान। नून लीग के नाम। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक नून लीग ने कौमी असम्बली की 5 में से 2 और सूबाई असम्बलियों की 16 में से 10 नशिस्तें हासिल कर लीं। पीपल्स पार्टी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग काफ एक नशिस्त पर कामयाब। इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 47 जारी कर दिए। तहरीक इंसाफ ने 21 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब धूम करार दे दिया। उमर अयूब का जुम्मे को मुल्क भर में मुजाहिरों और 5 मई को कराची में जलसे का ऐलान। बैरिस्टर गौहर का साबिक़ कमिश्नर रावलपिंडी से तहकीकात को सामने लाने का मुतालबा। ज़िमनी इलेक्शन में धांधलियों की तहकीकात करके रिपोर्ट जमा कराई जाए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में मुतालबा। एक पोलिंग स्टेशन पर 120 वोट पड़े, बैलेट बॉक्स भरे हुए मिले। रहनुमा पीटीआई का इल्जाम। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत और मौजूदा हुकूमत पे अवाम का मुकम्मल एतमाद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब का जो झूठा बयानिया है, आज उस बयानिए को भी अवाम ने दफन कर दिया है। ज़िमनी इलेक्शन में अवाम ने लीग की क़यादत और हुकूमत पर एतमाद का इजहार कर दिया। बानी पीटीआई का नफरत अंगेज बयानिया मुस्तरद हुआ। लीग के रहनुमा तारिक फजल चौधरी ने धांधली के इल्जामात रद्द कर दिए। तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात करने पर बानी पीटीआई की रिहाई मुमकिन। साबिक़ वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने साबिक़ वज़ीर आज़म की मज़ाहमती सियासत तवक्को के बरक्स और कामयाब करार दे दी। मौलाना फजलुर रहमान को मनाने की कोशिशों का ज़िम्मा।
अली अमीन गंडापुर, परवेज खटक, शफकत महमूद और मुराद सईद का नाम ECL से खारिज। इमरान खान, बुशरा बीबी, फरहा गोगी और जुल्फी बुखारी के नाम बदस्तूर मौजूद रहेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में साइफर केस में सजाओं के खिलाफ अपील। क्या प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने इमरान खान को बताया था ये बहुत ही क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है? वजीर आजम और वजीर खारजा ने तो हिदायत के किताबचे का रट्टा नहीं लगा रखा। क्या जब कॉपी दी गई तो बताया गया था कि वापस भी करनी है? शक का मामूली फायदा भी मुलजिम को जाएगा। जस्टिस मियागुल हसन औरंगजेब का मुकालमा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बुशरा बीबी को बनीगाला से अडियाला जेल मुंतकिल करने की दरखास्त पर समाअत। स्टेट काउंसिल ने 1 हफ्ते का वक्त मांग लिया। अदालत ने इस्तदाह मंजूर कर ली। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। बुशरा बीबी के वकला से आइंदा समाअत पर तहरीरी दलाइल तलब। PTI की खवातीन कैदियों आलिया हमजा और सनम जावेद के जुडिशल रिमांड में 5 मई तक तौसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में जलाओ घेराव के मुकदमे की समाअत। दोनों मुल्जमान को जेल में रखने का हुक्म। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने असम्बली में मखसूस नशिस्तों की तकसीम जाली करार दे दी। हल्फ बर्दारी न कराने का मौक़िफ़ दोहरा दिया। तमाम कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल करने का आज़म। अली अमीन गंडापुर का मुख्तलिफ शहरों में PTI के वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद करने का भी ऐलान। शर्जील मेमन के बानी PTI पर मुल्क के खिलाफ साजिश और इदारों को ब्लैकमेल करने के संगीन इल्जामात। 2018 के इंतखाबात में बदतरीन धांधली करके इमरान खान को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। बानी PTI एस्टेब्लिशमेंट नहीं, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। वजीर इत्तलात सिंध के वार। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। 10 दहशतगर्द हलाक। शिमाली वजीरिस्तान में भी एक दहशतगर्द मारा गया। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। पंजाब हुकूमत की मज़ाहमत और सीनियर पुलिस अफसरान का एहतजाज किसी काम ना आया। अली नासिर रिजवी ने IG इस्लामाबाद की जिम्मेदारियां संभाली। तैनाती का नोटिफिकेशन 30 मार्च को जारी हुआ था। वज़ीर आला मरियम नवाज का रोशन पंजाब प्रोग्राम। 50,000 घरानों को 1 kV सोलर सिस्टम देने की मंजूरी। 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाली सारिफीन अहल होंगे। 2 सोलर प्लेट्स, बैटरी, इन्वर्टर, तारें भी दी जाएंगी। पंखे, लाइटें, छोटी मोटर चलाई जा सकेगी। कराची की पिंक बस सर्विस में खवातीन 2 माह मुफ्त सफर कर सकेंगी। फरियाल टालपुर की ख्वाहिश पर वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन ने बड़ा ऐलान कर दिया। बलूचिस्तान हुकूमत का एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने का ऐलान। हुकूमत बलूचिस्तान के 2 में से 1 तैयारे को एयर एम्बुलेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। वज़ीर आला सरफराज भुट्टी ने हिकमत अमली बता दी। शरह सूद में मुतवक्के कमी। IMF प्रोग्राम और सऊदी सरमायाकारी की खबरों से स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड तेजी। 100 इंडेक्स 500 पॉइंट्स बढ़कर पहली बार 71,000 पॉइंट्स की सतह को छू गया। तज्जियाकारों ने इंडेक्स 72,000 पॉइंट्स तक पहुंचने की पेशगोई भी कर दी। सोने की फी तोला कीमत में 3,500 रुपए कमी। निर्ख 2,48,700 रुपए हो गए। वफाकी हुकूमत ने बैंकों से रिकॉर्ड 55 खरब रुपए कर्ज हासिल कर लिया। अखराजात पूरे करने के लिए 1 हफ्ते के दौरान कमर्शियल बैंकों से 650 अरब रुपए कर्ज लिया गया। हुकूमत को कुल बजट के निस्फ से जायद सूद की अदायगी पर खर्च करना पड़ेगा। तज्जियाकारों ने बड़े पैमाने पर लिए गए कर्जे मईशत पर बोझ करार दिए। तरसीलाते ज़र में इजाफे के बायस करंट अकाउंट सरप्लस कर दिया। मार्च में 61 करोड़ 90 लाख डॉलर का हजम रिकॉर्ड। फरवरी 2015 के बाद अकाउंट सबसे ज्यादा सरप्लस रहा। सुप्रीम कोर्ट ने कराची में चौधरी खलीकुज़्ज़मान रोड के कमर्शलाइजेशन का रिकॉर्ड तलब कर लिया। बिल्डर्स ने 22 मंजिला इमारत बना दी। हाथ साफ हैं तो बताएं किसको पैसे खिलाए, रसीदें कहां हैं? चीफ जस्टिस का बिल्डर के वकील से मुकालमा।
वज़ीर आला सिंध का स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ दो तरफा कार्रवाई का फैसला। चोरी शुदा और लूटा हुआ सामान बेचने वाले बाजारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मुराद अली शाह की एपेक्स कमेटी के इजलास में हिदायत। कच्चे में ऑपरेशन तेज करने के साथ डाकुओं की सरकूबी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और कच्चे में पुलिस चौकियां बनाने का हुक्म। शाहीन फोर्स को दोबारा फाल करने की भी हिदायत कर दी। गजा के अल नसर अस्पताल में मज़ीद 3 इज्तिमाई कब्रों से 73 फलस्तीनियों की लाशें मिली। खान यूनुस से बरामद लाशों की तादाद 283 हो गई। सेहूनी बमबारी से मज़ीद 54 फलस्तीनी शहीद। 7 अक्टूबर से अब तक शहीद फलस्तीनियों की तादाद 34,151 हो गई। हमास के हमले रोकने में नाकामी पर इजरायली इंटेलिजेंस चीफ मुस्ताफी। तीसरे T20 में न्यूजीलैंड की कमजोर टीम से शिकस्त के बाद चौथे मार्के की तैयारी। दोनों टीमें अगले मैचेस के लिए लाहौर पहुंच गईं। आज आराम के बाद कल प्रैक्टिस सेशन होगा। जुमेरात को दोनों टीमें एक बार फिर आमने सामने आएंगी। दुबई में भारतीय हरीफ को नॉकआउट करने वाले पाकिस्तानी फाइटर शाहजेब प्रिंस ने जीत पूरी कौम के नाम कर दी। मुकाबले के लिए अमेरिका में रमजान के दौरान सख्त ट्रेनिंग करके फतह का ख्वाब देखा। डॉन न्यूज के प्रोग्राम रीप्ले में गुफ्तगू। फाइट से पहले राणा सिंह को थप्पड़ लगाने की वजह भी बता दी। बार्सिलोना ओपन टेनिस टूर्नामेंट नॉर्वे के कैस्पर रुड ने जीत लिया। फाइनल में यूनान के स्टेफनोस सेट को 7-5 और 6-3 से बासानी हरा दिया। इंग्लिश प्रीमियर लीग के मैच में स्टार फुटबॉलर मोहम्मद सलाह की टीम लिवरपूल ने फुलहैम को शिकस्त दे दी। पार्टी टीम ने 1 के मुकाबले में 3 गोल से मुंतसर किया। इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में 2 रोजा कार शो शुरू हो गया। 200 से ज्यादा ड्राइवर्स की चमचमाती स्पोर्ट्स गाड़ियों के साथ रेस शो में शिरकत। शुरा की जानिब से ड्रैग रेस को मुल्की सतह पर रोशनास कराने पर जोर। बहुत अच्छा इवेंट है। मैं लास्ट ईयर भी ऑटो क्रॉस पे आई थी और आई एम कार एंथुजियास्ट वैसे भी, और मुझे कार्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है और बहुत अच्छी ड्रैग रेस चल रही है। एक से एक बढ़ के मॉडल आया हुआ है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ऐसे इवेंट्स नहीं होते। अभी एक अराउंड 10 साल बाद ये इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है, तो हम कराची से ऑल द वे इस्लामाबाद। जमीन पर जिंदगी जमीन के तहफ़्फ़ुज़ से जुड़ी है। वर्ल्ड अर्थ डे पर इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारतखाने और वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड के तहत रावल झील पर सफाई मुहिम। रजाकारों ने कचरा उठाकर ठिकाने लगाया। गुजरावाला, टोपा सिंह और चीचेवतनी में भी वॉक का एहतमाम। ननकाना साहब में पौधे लगाए गए।